नमस्कार, मेरा नाम है बंशीलाल पालीवाल। आज हम सीखते हैं एक ये जो गोडॉक्स का X1 ट्रिगर है, इससे हम लोग दो गोडॉक्स की लाइट को कैसे फायर करेंगे। थोड़ा सा वर्बली आपको ये बता देना चाहता हूँ कि मैंने इस फ्लैश के अंदर लिया है ग्रुप A और इसके अंदर लिया है ग्रुप B और चैनल नंबर हमने 5 सेट किया है दोनों के अंदर। इसमें भी 5, इसके अंदर भी 5 और इसके अंदर भी हमने 5 लिया है। तो अब यहाँ से जब हम कैमरे को ऑन करके फ़ोटो लेंगे तो दोनों फ्लैश इस प्रकार से चमकती हुई आपको यहाँ पे दिखाई दी। इसकी सेटिंग कैसे करते हैं ये सारा इस वीडियो के अंदर जानेंगे और इसमें भी एक थोड़ी सी नई सेटिंग दिखाऊंगा, उसके हिसाब से मैं इन दोनों को यहाँ पे सेट करूँगा। गोडॉक्स X1 ट्रिगर थोड़ा जूम कर देते हैं, कोई भी कंफ्यूज नहीं रहे। इसके लिए हम पहले इसको यहाँ से ऑफ करते हैं। अब इसको हम रीसेट करेंगे। रीसेट के लिए CHOK यहाँ पर जो बटन आपको दिखाई देता है चैनल ओके वाला बटन, तो हम इसको एक बार यहाँ से दबाएंगे और यहाँ से ऑन करेंगे। तो ये मैंने यहाँ से चैनल ओके के बटन को दबाया, अब हमने यहाँ से कर दिया है इसको ऑन। अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। तो अब ये हो गया है हमारा रीसेट। रीसेट का मतलब ये हुआ कि हमारा अब ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पे आ गए हैं 5। कितने आ गए? 5। 1 2 3 4 5। इस बटन को हम ऑन कर देंगे। इसको ऑन करने का मतलब ये कि सामने यहाँ से एक लाल किरण निकलेगी और हमारे सब्जेक्ट पे जाएगी और फोकस करने में हमारी मदद करेगी। अब हम आते हैं हमारे ट्रिगर के ऊपर वाला बटन देखिए, चैनल ओके। इस बटन को हम लगातार दबा के रखेंगे। हमने लगातार जैसे ही दबा के रखा तो यहाँ पर एक नया विंडो खुल के आया, इसमें आया फंक्शन। अब हम इस फंक्शन में ऊपर की तरफ डायल को घुमाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 7 नंबर पे आएंगे। यहाँ पर जो वैल्यू है इसको हम लोग थोड़ा कम करेंगे। GR यहाँ से दबाएंगे तो हम यहाँ पर इसको ऊपर घुमाएंगे या नीचे की तरफ घुमाएंगे इस डायल को, तो यहाँ पे वैल्यू हो गई 3। अगेन GR को दबा देंगे और यहाँ से हम लोग वापस बाहर निकल जाएंगे। उस 7वें नंबर के फंक्शन की सेटिंग करने का मतलब ये हुआ कि अब हमारे यहाँ पर सिर्फ 3 ग्रुप ही दिखाई देंगे, A B C। पहले E और D जो था वो अब यहाँ से गायब हो गया है, 3 ग्रुप यहाँ पे रह गए हैं। अब हमारे पास में 2 फ्लैश है, तो इसको हम करते हैं A के अंदर, इसको करते हैं B में सेट। तो वो कैसे करेंगे? तो इस फ्लैश को फिलहाल हम कर देते हैं अभी यहाँ पर बंद और इस फ्लैश की सेटिंग हम लोग पहले कर देते हैं। इन दोनों की सेटिंग करने से पहले हमारे इस ट्रिगर के अंदर ही एक सेटिंग कर लेते हैं। तो इसको हम ग्रुप A पे करेंगे, इसको हम ग्रुप B पे कर देंगे। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं ग्रुप A के ऊपर। तो यहाँ पे ये देखिए जो त्रिकोणा लगा हुआ है, एक निशान आपको दिखाई दे रहा है, तो इसके ऊपर हमें आना है। इसी के सामने लेना है हमें A। अब हमें इस फ्लैश को मैन्युअल सेट करना है या TTL रखना है, ये हमारे ऊपर निर्भर है। जो मोड है यहाँ पर, इस मोड को हम अगर एक बार दबाएंगे तो यहाँ पर ये मैन्युअल हो गई, फिर एक बार दबाएंगे तो ये A बंद हो गई, फिर एक बार दबाएंगे तो ये TTL हो गई है। तो हमें मैन्युअल रखना है, तो हमने मैन्युअल कर दिया है। अब इसकी क्षमता कितनी रखनी है? अभी 128 है, तो हम इसकी क्षमता को GR बटन जो है इसको एक बार दबाएंगे तो ये फ्लैशिंग होने लग जाएगा। और जैसे ये फ्लैशिंग होने लगे हम यहाँ से इसको वैल्यू को ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो हमारी वैल्यू कम होती जाएगी। तो हम सपोज इसको हम रख देते हैं 1/8। जैसे ही 1/8 हुआ हम GR बटन को एक बार और दबा देते हैं। ये फ्लैशिंग होना बंद हो गया। मतलब ये हुआ कि हमारा A इधर वाली जो फ्लैश है उसका हमने यहाँ पर सेटिंग किया है। अब चैनल नंबर है यहाँ पे 1। अब अगर हमारा कोई दूसरा साथी है और उसने भी चैनल नंबर 1 लेके रखा है तो हम यहाँ पर हमारा चैनल बदल देंगे।
या वहाँ पर 2 3 4 ट्रिगर लगे हुए हैं, तो हम ऐसा करते हैं, आज इसको सेट कर लेते हैं नंबर 5 पे। तो हम चैनल वाले बटन को एक बार यहाँ पे दबा देंगे, तो देखिए ये चैनल फ्लैश होने लग गया है, दिखाई दे रहा है। अब इस डायल को हम ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अभी नंबर 5 नंबर फ्लैश हो रहा है। अभी ये सेट नहीं हुआ है, जब हम ओके एक बार और दबा देंगे, ये ओके हम इसको दबा देते हैं, फ्लैशिंग होना बंद हो गया है। मतलब ए ग्रुप दिया 1/8 हमने उसकी क्षमता रखी और चैनल नंबर हमने ले लिया 5। ग्रुप नंबर बी पे आ जाते हैं, तो ये आगे हम 2 फ्लैश सेट कर रहे हैं, तो हमने इस डायल को ऊपर की तरफ घुमाया तो ये बी आ गया। इस त्रिकोण के सामने जो भी होगा उसकी हम सेटिंग लेंगे। अब ये TTL है, तो हम यहाँ से इस मोड को दबाएंगे, इसको भी हम मैनुअल रखेंगे, लेकिन हमें इसकी जो क्षमता है वो कितनी चाहिए, इस हमने 1/8 ली, इसकी हम 1/4 ले लेते हैं। तो ग्रुप बटन को एक बार दबाएंगे तो ये फ्लैशिंग होना शुरू हो जाएगा। डायल को हम ऊपर की तरफ घुमाएंगे तो इसकी वैल्यू कम होने लग गई है और हम इसको कर देते हैं 1/4। अगेन ग्रुप को दबा देंगे, ये ग्रुप को दबा दिया, तो अब हमारा ग्रुप ए और बी 2 सेट हो गया है। तो ग्रुप ए में जो फ्लैश चलेगी वो 1/8 की क्षमता पे चलेगी, चैनल नंबर 5 पे चलेगी। ग्रुप बी के अंदर जो हमारी फ्लैश है वो मैनुअल चलेगी, 1/4 पे चलेगी और चैनल नंबर 5 पे चलेगी। तो हम आ गए हैं हमारी इस फ्लैश के ऊपर जो हमें ए ग्रुप के ऊपर सेट करना है। ऑन करने के बाद में हम इस फ्लैश को यहाँ से रीसेट कर देते हैं। रीसेट के लिए ये और ये 2 बटन हैं, इस बटन को हम दबा देंगे ताकि आपको कोई कंफ्यूज नहीं रहे। इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग में हम लोग चले गए। रीसेट, ये रीसेट हमने यहाँ पर कर दिया है। अब हम इस बटन को सबसे पहले हम ये जो बटन दिख रहा ना, इसको आप देख लो, इस बटन को हम लगातार दबा के रखेंगे तो एक विंडो ये खुल गई। अब यहाँ पे हमें आना है, ये डायलर, इसको थोड़ा घुमाना है, तो हम नीचे आएंगे और नीचे आकर के हम ये जो लाइट है ना, ये लाइट, इसकी ये लाइट, इसको ये 12 सेकंड में बंद हो रही, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा देंगे। तो यहाँ पे सेट बटन दबाएंगे और इसको घुमाएंगे तो एक बार ये बंद हो गया, ऑफ हो गया, और अब ये यहाँ पे ऑन हो गया, लाइट ऑन। वापस सेट बटन को यहाँ से दबा देते हैं और ये देखो बैक जाने के लिए ये वाला बटन, इसको हम दबा देते हैं, ये आ गए हम बैक के ऊपर। अब क्या होगा, ये ग्रीन पार्ट जो है ना हमारा, वो लगातार हमें चलता हुआ लाइव दिखाई देगा। यहाँ से हम इस बटन को देख लीजिए आप, इसको हम दबाएंगे, एक बार दबाया, देखिए क्या ये मार्किंग आया यहाँ पे, फिर एक बार दबाया ऑरेंज कलर हो गया, फिर एक बार दबाया, ये देखो यहाँ पे एक वो रेडियो वाला कुछ निशान आया है, वाईफाई, फिर एक बार दबाया ऑरेंज आ गया। अब ऑरेंज में ये देखो रेडियो वाईफाई वाला मार्किंग दिखा। अब यहाँ है सेटिंग, इस सेटिंग को हम कैसे करेंगे। अब यहाँ पर आपको देखना ये है कि ये देखो आपका ग्रुप है, तो हमें ग्रुप ए लेना है यहाँ पर, तो हमारा ए है ऑलरेडी, देखो हम इसको दबाएंगे तो बी हो जाएगा, सी हो जाएगा और ये ए हो जाएगा। तो हमने इसको कर दिया है ए के ऊपर। अब चैनल के लिए देखो ये बटन लगा हुआ है, दिख रहा आपको ये बटन, तो इस बटन को हम दबाएंगे, ये दबाया हमने, तो अभी चैनल कौन सा है, एक, यहाँ पे जब ये देखो ब्लैक बैकग्राउंड बन जाएगा यहाँ पे ना, ये चैनल दबाया सेलेक्ट हो जाता है, अभी सेलेक्ट है। अब हम इसको घुमाएंगे, 2 3 4 5 हो गया। अब ये सेट बटन दिख रहा है, इसको एक बार और दबा देंगे, तो हमारा चैनल कौन सा हो गया है, 5, और ग्रुप कौन सा हो गया है, ए। तो ये फ्लैश हमारी यहाँ पर सेट हो गई है। चलिए इसको हम किसका देते हैं, यहाँ पर कैमरे के पास में। अब हम ले आते हैं हमारे दूसरी फ्लैश को, इसका भी हम चैनल अभी यहाँ पे सेट कर देते हैं। सेम वही प्रोसेस है, दबाया हमने, एक साथ रीसेट,
लाइट 12 सेकंड में बुझ रही है यहाँ, तो हम इसको बुझने नहीं देंगे, इसको हम जिंदा रखेंगे। ये ऑफ हुआ, ये ऑन हो गया। अब आ जाते हैं हम इस बटन के ऊपर। यहाँ आने के बाद में ये लो, पहला मार्किंग आप देख लो यहाँ पे, फिर दूसरा, फिर ये तीसरा और फिर ये चौथा। GR दिख रहा है, GR। इसके नीचे वाले बटन को हम दबाएंगे तो ये ग्रुप कौन सा हो गया, बदल गया, B हो गया। चैनल को बदलने के लिए CH दिख रहा है, अच्छा सा दिख रहा है, इसको हम दबाएंगे। ये गोल मटोल बटन, इसको हम घुमाएंगे। 2 3 4 5 हो गया, शायद 5 हो गया है। अब हम इस फ्लैश को ले लेते हैं वापस इधर। तो अब देखिए ग्रुप A, ग्रुप B, इसमें हमने ग्रुप A और B दोनों ही लिए। अब ये ग्रुप A, उसके साथ में चैनल नंबर 5, इसके साथ में चैनल नंबर 5 देखेंगे तो हमें क्या दिखाई देगा। यहाँ पर थोड़ा जूम करते हैं, वैल्यू देख लीजिए। A ग्रुप की फ्लैश जो चमकेगी वो उसका पावर रहेगा 1/8, B ग्रुप की जो चमकेगी उसका पावर रहेगा 1/4 और चैनल नंबर कितना है, 5, जो आपको अच्छे से इस पे दिखाई दिया है। अब हम वापस इसको जूम आउट करते हैं और कैमरे के शटर बटन को हम दबाते हैं। इसका कोई कनेक्शन नहीं है। आप अगर सामने से इसको देखेंगे तो यहाँ पर देखिए ये लाइट ब्लिंक हो रही है। इसका मतलब ये है कि हमारा ये वायरलेस से जुड़ चुका है। इसका हम अंदर डाल देते हैं तो ये दोनों फ्लैश हमारी हो गई है। A, B ये है यहाँ पे शटर। अब इसको हम दबाएंगे तो दोनों फ्लैश फायर हो गई है। अब हम इस ट्रिगर से चाहें तो इनकी क्षमताओं को बदल सकते हैं। B ग्रुप यहाँ पे अभी है, ये देखिए ये B है। अब इधर वाली फ्लैश जो B है इसको हमें अगर बदलना है यहाँ से, तो हम इसके पावर को यहाँ से 1/8, 1/16, 1/32, 64, हमने 1/64 कर दिया। हमने इसकी क्षमता को कम कर दिया है। और GR बटन को एक बार और दबा देंगे और यहाँ से अगर अब हम वापस शटर को रिलीज़ करेंगे तो फ्लैश चमक गई है, लेकिन अब इसकी क्षमता 1/16 हो गई। अब मुझे चाहिए कि दोनों फ्लैश TTL हो जाए, तो बड़ा इजी है। मोड के अंदर जाएं, अभी इस समय ये फ्लैश बंद हो गई है और फिर मोड को एक बार और दबाएंगे तो यहाँ पे हो गई है TTL। तो अब ये थ्रू द लेंस वर्क करेगी। और इसी तरीके से A वाली जो है इसको भी हमें अगर चेंज करना है तो इसमें ये ध्यान रखें आप कि इस A को आप ये जो त्रिकोना दिख रहा है इसके ऊपर ले करके आए, तो ये आ गया है A। और ये मोड है, इसको दबाएं। अब ये पावर बिल्कुल बंद हो गया और अभी ये हो गई है TTL मोड के अंदर। और इसमें अगर फ्लैश कंपनसेशन करना है, आपको थोड़ी बहुत बढ़ानी है, तो GR बटन को दबाएंगे तो यहाँ एक वैल्यू और आ जाती है। आप इसको 2 3 4 माइनस भी कर सकते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज यहाँ से कर सकते हैं, प्लस भी कर सकते हैं इस डायल को घुमा करके। तभी हमने इसको 3 स्ट्रोक तक बढ़ा दिया है। GR को मैं अगेन दबा दूंगा। अब दोनों फ्लैश कौन सी हो गई है, TTL थ्रू द लेंस। हम और हमने इसकी सेटिंग को कहाँ से बदल दिया, इसी ट्रिगर से बदल दिया। तो अब बटन हम दबाएंगे तो दोनों फ्लैश यहाँ पर TTL मोड में फायर हो गई है। मेरा वीडियो देखने के लिए आपको बहुत 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 धन्यवाद।